हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एनटीपीसी का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करा चुके हैं। हम लोग का सीरीज चल रहा है जीएस का, कि जितने भी एनटीपीसी में जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 4 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 10:30 से 12 के बीच में टाइमिंग है, उसका हम लोग आज जीएस का क्वेश्चन देखने वाला है। प्रत्येक सेट में जीएस का 40 क्वेश्चन पूछा गया है और एनटीपीसी का सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन पूछता है और सीबीटी 2 में क्या करता है कि एनटीपीसी में जीएस 50 नंबर का पूछता है। इसलिए सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा देखा जाता है तो एनटीपीसी में जीएस का ही है, जनरल स्टडीज़ का ही। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेरिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है। मैथ रीजनिंग तो मैक्सिमम लोग बना देते हैं, लेकिन जीएस का क्वेश्चन फंस जाता है। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख कर एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और यही रिपीटेड भी करता है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 190। IMF में अभी फ़िलहाल में 190 देश है। ठीक है, वही देखिए IMF क्या है कि एक वित्तीय एजेंसी है। IMF क्या है, एक वित्तीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ गया है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1994 ईस्वी में। ब्रेट्स वुड सम्मेलन के तहत क्या हुआ था कि ब्रेट्स वुड सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष में वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जिवा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है क्या है कि ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वही देखिए कि एक UN होता है जिसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। UN में सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है, तो इसमें हमारे 193 सदस्य देश हैं। टोटल 193 देश हैं। ठीक है, जब स्थापना हुआ था UN का 1945 ईस्वी में, तो उस समय स्थापना के वक्त मात्र 51 वो देश उसमें शामिल थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MPEG का पूर्ण रूप क्या है, तो MPEG का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कृषि पर ध्यान केंद्रित के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और वही देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, तो ये 1951 से लेकर 1956 तक थे प्रथम पंचवर्षीय योजना। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके क्या किया था कि अध्यक्षता किए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना की। और ये किस मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये हमारे हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। डोमर मॉडल पे आधारित था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। PC महालनोबिस के पर आधारित था। PC महालनोबिस के पर आधारित था। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान का प्राचीन नाम क्या है, ईरान का प्राचीनतम नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम फारस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फारस। नेक्स्ट, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16,384 कॉलम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सूरत में क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब, तो 1613 ईस्वी में सूरत में ये पहला व्यापारिक केंद्र अपना स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब वही क्या किया था कि जो मुग़ल सम्राट थे जहांगीर थे, वो 1608 ईस्वी में एक इन लोगों को फरमान जारी करके क्या कि आदेश दे दिया कि आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। उसी के तहत 1608 ईस्वी में उसको अनुमति दे दिया, और 1913 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की सूरत में 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। ये क्या है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कौन कौन शामिल थे, तो ये क्या कहते हैं, आगा खां थे। एक कौन थे, आगा खां थे। और बंगाल के नवाब थे, कौन थे, सलीमुल्ला। और एक थे नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों ने मिलकर क्या किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आगा खां ने ही इसकी अध्यक्षता किया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता आगा खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्टेशन ब्लड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एस्ट्रोसेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस्ट्रोसेट के माध्यम से क्या होता है कि एक्सरे का, ऑप्टिकल और यूवी जो किरणें होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जीव जो अधिक दूर से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होते हैं, इस विचार पर आधारित निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मॉलिक्यूलर पॉलीगेन ऐसी कहा जाता है। ठीक है, पॉलीगेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे, MNF के संस्थापक होता है लालडेंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लालडेंग। निम्न में कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, इनमें से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है USA जो क्या होता है कि एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। इसमें टाइम जोन कितना है, तो इसमें 9 टाइम जोन है, USA में 9 टाइम जोन है। वही बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में पाया जाता है, तो हमारे फ्रांस में पाया जाता है। उसमें 12 टाइम जोन पाया जाता है फ्रांस में सबसे ज़्यादा, और इस ऑप्शन के हिसाब से USA पाया जाता है 9 टाइम जोन। अब वही जो UK में भी होता है वो भी क्या होता है कि 9 टाइम जोन ही होता है। USA और UK दोनों में 9 टाइम जोन होता है। सबसे ज़्यादा होता है हमारे फ्रांस में। अब भारत में देखा जाए तो टाइम जोन की संख्या कितनी है, तो टाइम जोन एक ही टाइम जोन का पालन किया जाता है भारत में, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी इसमें कौन सी है, तो योटाबाइट है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, योटाबाइट। नेक्स्ट, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, विश्व के सबसे छोटा अंतरिक्ष यान भारत ने प्रक्षेपित किया था, उस यंत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है एस्प्रिट्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एस्प्राइट्स। ठीक है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी होती है वो क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है ऑप्शन नंबर 2 जातक कथा है। ये बौद्ध धर्म से जो संबंधित होता है। अजंता की गुफाएं जितने भी होते हैं ना वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित होती है और बौद्ध धर्म के बारे में ही वो दर्शाती है। ये अजंता की गुफाएं कहाँ है, ये महाराष्ट्र और औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में जो है क्या अजंता की गुफाएँ हैं। 1983 ईस्वी में क्या हुआ था कि अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उस समय कितनी थी, 29 गुफाएँ इसमें थी, जो अभी वर्तमान में मात्र 6 ही गुफाएँ बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1806 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1806 ईस्वी में। ये क्या हुआ था कि देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये स्थापना हुआ था 1806 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक की इसकी पहली जो बैंक थी इसका क्या हुआ कि नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक किया गया। इसकी पहली बैंक थी जो भारतीय स्टेट बैंक से पहली बैंक, इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसको खोला गया था, जिसको क्या कहते हैं व्यापार के लिए खोला गया था। उसके बाद 1955 ईस्वी में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल के रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1955 इसमें इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक इंडिया का नाम बदल के SBI रख दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 क्या है, G7 क्या है, तो G7 क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है G7 क्या हो, विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्था वाले 7 देश हैं। ठीक है, इस G7 में कौन कौन से देश रहती है, तो हमारा हो जाती है कनाडा हो गया, हमारा फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, UK हो गया और USA हो गया। इस 7 जो देश से होते हैं क्या होते हैं कि G7 के सदस्य होते हैं। और ये क्या होते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्नति करने वाले अर्थव्यवस्था वाले देश हैं ये। ठीक है, G7 में भारत शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, असम में पाया जाता है। नेक्स्ट, पहली कपास मिल की सफलतापूर्व स्थापना किस भारतीय शहर में की गई है? पहली कपास मिल की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में सफलतापूर्वक किया गया था। 1800 मुंबई में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। और राज्यसभा के न्यूनतम सदस्य कितना होता है, उम्र कितना होता है? तो 30। चुनाव लड़ने की उनकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है और 6 साल के लिए क्या किया जाता है? उनको चुनाव किया जाता है। वही लोकसभा का क्या होता है कि न्यूनतम उम्र 25 साल होता है और उनके 5 साल के लिए चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ग्रेगर मेंडल ने किया था कि वंशागति नियम का खोज किया था। ये किए थे मटर के पौधा पर प्रयोग किए थे। ठीक है, मटर के पौधा पर प्रयोग किए थे और देखे थे क्रॉस करा के इसमें क्या जीन में इसके परिवर्तन आता है, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाक्यांश किसने दिया था? तो यह स्पेंसर ने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट शब्द दिया था। ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? तो चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो कैसे होता है? तो ये समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से सबसे ज़्यादा उसका व्यापार रहता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में किया गया था, उसे किसने डिजाइन किया था? तो ये किसने डिजाइन किया था? तुषार ने किया था, राम बनर्जी तुषार। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी ने क्या किया था? संसद भवन का भी इसी ने बनाया था डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शौकत अली ने किया था उसका नेतृत्व खिलाफत आंदोलन का। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर क्या मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने क्या था कि उस समय स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर 2 से होगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने मनाया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे मौजूद होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, सबसे बाहरी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सबसे बाहरी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और कोर इलेक्ट्रॉन को होते हैं जो होते हैं इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, विश्व बांस दिवस हर साल मनाया जाता है। बांस दिवस सब कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, बांस दिवस मनाया जाता है। भारत का पूर्वी तट है क्या? मतलब भारत का पूर्वी तट इसमें से क्या है? तो ये निम्न अवसादी चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही, निम्न अवसादी तट होती है भारत के पूर्वी तट। नेक्स्ट, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः डैश डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो ये खराई ऊँट भोजन के लिए समुद्री खरपतवारों पर आश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अपने भोजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री जो था वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये अलबरूनी आया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा द अनटचेबिलिटी और कूली जैसे उपन्यास लिखे थे। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1969। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है, मतलब सैन्य छावनी है? कौन सा इसमें से सैन्य छावनी है? ठीक है, तो इसमें जालंधर हो जाता है। पंजाब का जालंधर जो होता है क्या है कि एक छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस शहर के में स्वर्णिक चतुर्भुज के शामिल होते हैं? कौन सा शहर जो होता है क्या कि स्वर्णिक चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है? तो देखिए स्वर्णिक चतुर्भुज क्या होता है ना, इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ये सब क्या होता है कि इन सबको स्वर्णिक चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। स्वर्णिक चतुर्भुज क्या है कि एक भारत का ये सबसे लंबी सड़क परियोजना है, जो एक दिल्ली से शुरू होती है, मुंबई जाती है, मुंबई से चेन्नई जाती है, चेन्नई से कलकत्ता जाती है, और फिर मुंबई दिल्ली चल जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? स्वर्णिक चतुर्भुज। भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है, ठीक है, और दुनिया का 5वीं सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का कार्य क्या होता है कि हमारे गैसों के जो अंदर सांस लेते हैं उसके आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गैसों के आदान प्रदान करने वाले सतह को क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? मोरक्को और स्पेन, इन दोनों को विभाजित करने वाले कौन सा इसमें जल डमरू मध्य है? तो इसे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, जो क्या कि मोरक्को और स्पेन के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट, 2016 में भारत कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्वथम्बोर का सर्वाधिक जीवाश्म पाया था? तो इसे गुजरात में पाया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि डायनासोर का एक क्या वो वहाँ पर जीवाश्म मिला था गुजरात में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। 1600 ईस्वी को क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ये क्या है कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि एक अंग्रेजी कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती थी, ठीक है, स्थापित हुआ था कि भारत में जाकर व्यापार करे और अपने कंपनी का मुनाफा कमाए। इसकी स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, इस तरह से हमारा आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।